आज हम बात करेंगे बिहार का हॉट सीट काराकाट सीट के बारे में, जहां पर निर्दलीय जो है हावी हो गया था एनडीए और महागठबंधन पर। लेकिन इस सबसे लेकर महागठबंधन के नेता राजाराम की जीत होती है। लेकिन अभी भी ये चर्चा हो रही है कि निर्दलीय के पवन सिंह के कारण ही एनडीए का जो है गेम प्लान चेंज हो गया। लेकिन क्या ये सच है? क्या एनडीए का गेम प्लान पवन सिंह के कारण हुआ है? यह जातीय समीकरण है या फिर पवन सिंह का स्टारडम के कारण गेम चेंज हो गया और एनडीए की हार हो गई? इन सब चर्चाओं, इन सब बिंदुओं पर जो है काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बिहार का काफी ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा था, जहां लगातार इन सीट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे प्रचार प्रसार करने, तो वहीं चिराग पासवान भी लगातार इस सीट के लिए लगे हुए थे। लेकिन फिर भी एनडीए को जो है हार का सामना करना पड़ा था। क्या है समीकरण और क्या कुछ हुआ इस सीट को लेकर, आइए जानेंगे सब कुछ हम अपने इस रिपोर्ट में। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से सीपीआईएम के राजाराम सिंह 1,05,858 वोटों से जीत गए हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राजाराम सिंह को 3,80,581 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह रहे, उनको 2,74,723 वोट मिले। वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर है, उनको 2,53,876 वोट मिले हैं। इसी के साथ बिहार के सभी सीटों पर सबसे बड़ा हॉट सीट था काराकाट सीट। काराकाट लोकसभा सीट पहली बार 2009 में अस्तित्व में आई, जब तब यहां से जेडीयू के महाबली सिंह चुनावी जीते थे। 2014 में एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यहां से लड़े। उनको उस चुनाव में 3,38,892 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रही राजद की कांति देवी, उन्हें 2,33,651 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में पाला बदलकर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की ओर चल गए और फिर से अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार उनको जेडीयू के महाबली सिंह से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में महाबली सिंह को 3,88,408 वोट मिले, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से 3,13,866 वोट आए। काराकाट लोकसभा सीट बिहार के उन लोकसभा सीटों में से एक है जहां मुकाबला त्रिकोणीय स्थिति में है। एनडीए से यहां सीट एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के पाले में गई है। वह इंडिया गठबंधन के ओर से सीपीआईएमएल नेता राजाराम सिंह को टिकट मिला है। इनके अलावा भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी अपना मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी मैदान में थे। काराकाट लोकसभा यादव और कुर्मी कुशवाहा बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ लगभग 3 लाख से यादव वोटर हैं, जबकि 3 लाख कुर्मी कुशवाहा वोटर हैं। इसके बाद यहाँ सबसे अधिक राजपूत वोटर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख मानी जाती है। काराकाट में वैश्य समाज के वोटरों की संख्या भी लगभग 2 लाख है। इसके अलावा यहाँ लगभग 1 लाख ब्राह्मण वोटर और 5,000 भूमियार वोटर्स हैं। एनडीए को सबसे अधिक राजपूत वोटर्स के खिसकने का डर था, क्योंकि यह बीजेपी के परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं। और अगर नतीजों को देखें तो आशंका सही साबित होती दिख रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा था, लेकिन टीएमसी ने उनके गानों में बंगाली महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने का दावा करते हुए उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा तो पवन सिंह ने खुद यहां से उम्मीदवारी छोड़ने का फैसला किया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। पवन सिंह के चुनावी सभाओं और रैलियों में आने वाली भीड़ ने एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को मुश्किल में डाल दिया था। भोजपुरी स्टार होने के चलते पवन सिंह की रैलियां और जनसभाओं में सभी समुदाय के लोग आ रहे थे। बीजेपी ने राजपूत समुदाय से आने वाले स्टार को काउंटर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लवली आनंद जैसे नेताओं को प्रचार में उतारा था।